सारे लोग बहुत गरीब हैं, बहुत मजबूर हैं, लेकिन मजबूर नहीं है। अल्लाह ताला दो हाथ, दो पैर, दो नाक, एक नाक, दो आंख, दो कान दिया है। सुने और समझे और कोशिश करें कि रोज अपने घर में 8 आना 1 रुपया एक डब्बे में बना दिया हूँ, वो डब्बा भी बन जाएगा तो उस पर रखे, किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर जो आप हाथ फैलाते हैं तो आपसे कमजोर आदमी कोई नहीं है। अल्लाह से मांगिए जो मांगना है, दिल खोल के मांगिए, अल्लाह ताला बैठे हुए हैं देने के लिए, समझिए। सुबह का अजान से पहले दरवाजा खोल दीजिए और नमाज में खड़े हो जाइए। फरिश्ते घूमते हैं तो रिस्क देने के लिए अल्लाह ताला बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह समाज में रहना है तो समाज का काम कीजिए। अगर ये 1 रुपया कमाइए तो 12 आना खर्च कर दीजिए। 12 आना खर्च कर दीजिएगा तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा देंगे। हम इसीलिए आज मतलब यानी कि इदरिसिया का नाम से जो झारखंड इदरिसिया टूर्नामेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक टीम बनाने जा रहे हैं। इसमें आप लोग सब लोग राजी सहमति हैं तो हाथ उठा दीजिए। तो इसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर सरकार से आगे बढ़ेंगे। आदमी अगर कारवां में मजबूत और जज्बाती निकल आता है तो हम बड़े बड़े चीजों को फान जाते हैं, लांग जाते हैं। जो साथी यहाँ बैठे हैं वही जमात के लोग हैं, जो नहीं भी यहाँ है उनको आप सब लोग समेट लेंगे। मैं बहुतों को चेहरे से सबको जानता हूँ। 45 साल 77-78 में मैं एमएलए बना था पहली बार। वही खुदा का करम है कि सुबोध भैया अभी कंटिन्यू है अभी, तो ये भी 3-4 जनरेशन देखा है हमने। और शहीद भाई को भी देख रहे हैं। जावेद साहब भी एक अपने आप में अद्भुत व्यक्ति है। प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 का आगाज आयोजन रखा गया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, झारखंड इदरिसिया दर्जी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह जो रखा गया था, इससे समाज में वैसे तबके तमाम जो कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ खेल और खेल से जुड़े खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया, हम लोगों को भी सम्मानित किया गया। हम इतना ही कह सकते हैं कि इस समारोह के माध्यम से कि अल्पसंख्यक आयोग के रूप में, चूँकि दर्जी बिरादरी काफ़ी पिछड़ा हुआ बिरादरी है, शिक्षा का जगत हो, आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, तो हम लोगों ने और सरकार के पास बहुत सारी योजना हैं जो इस बिरादरी को शैक्षणिक स्तर पर उठा सकती है, आर्थिक रूप से उठा सकती है। अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से 50,000 से लेकर 25 लाख रुपया तक प्रावधान है रोजगार देने का। हमने दर्जी बिरादरी से इस फाउंडेशन के माध्यम से हमने अपील किया है कि वैसे नौजवान जो बेरोजगार हैं और रोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए हेमंत सरकार की द्वार खुली हुई है, अल्पसंख्यक वित्त निगम का द्वार खुला हुआ है। आयोग ये चाहेगा कि तमाम वैसे लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आत्मनिर्भर बनावें और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जिस तरह से झारखंड इदरिसिया दर्जी वेलफेयर फाउंडेशन का जो प्रोग्राम हो, उस पर एक तरह से खेल का जुनून देखने को मिला। आपकी भी टीम जीती, आप लोगों को भी तरजीह दिया गया, अवार्ड दिया गया, कैसा महसूस हुआ और खेल को किस तरह से आपका फाउंडेशन आगे जाएगा? झारखंडी इदरिसिया मरकजी पंचायत का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने टीम में पार्टिसिपेंट किया, जहाँ तक हम लोग को नहीं करना था, लेकिन हमारा 7 पंचायत एक 84 था, उसके नाते हमने किया। 7 पंचायत से प्लेयर हमने सब से कलेक्ट किया। सब पंचायत के प्लेयर हम लोग मेरे टीम से मिल के खेलें और खेलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो आदमी कोई उम्मीद नहीं रखा था, क्योंकि सब कोई बहुत पहले खेलते थे, फिर अभी बीच में ब्रेक पड़ गया था, लेकिन प्रैक्टिस और जुनूनियत के साथ ऐसा खेले कि लास्ट में विनर प्राइज हम ही लोग 84 पंचायत जीते। इसका शेयर सिर्फ 84 को नहीं जाता, 7 पंचायत को जाता है, क्योंकि 7 पंचायत की टीम ने मिल के खेली थी 84 की तरफ से। और यही कहना चाहता हूँ कि अगले बार इससे बेहतर, इससे अच्छा फुटबॉल टूर्नामेंट इदरिसिया बिरादरी का होगा और इससे अच्छे अच्छे प्लेयर उभर के आएंगे और बहुत अच्छे आप लोग को देखने का मौका मिलेगा।
और आप लोग से यही दिली तमन्ना और ख्वाहिश है कि आप लोग दुआ में याद रखें। भी नजर आया, इस्तीफा भी हुआ, सम्मान भी हुआ, ये क्या नज़ारा है? नहीं, एक्चुअल ये जो प्रोग्राम रखी गई थी वो प्रतिभा सम्मान समारोह था और हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो प्रतिभा और जो सम्मान समारोह जो रखे गए और खिलाड़ियों को जो अवार्ड से नवाजा गया और कई चीज़ें यहाँ पर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बातें हुई, हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी चीज़ों पर क्या है वो तो होता रहता है और जाता रहता है और इन सब कहानियाँ एक से बनता है और कहानियाँ बनते रहते हैं। हमें उन सब चीज़ों को छोड़ करके हमें उन चीज़ों को देखना है कि हमारी जो आज यहाँ पर जो शिक्षा और तालीम और खेल पर जो बात हुई है, हमें उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और हम इस प्रोग्राम के झारखंड इदरिसिया दर्जी वेलफेयर फाउंडेशन को वो बधाई के पात्र हैं। और जो फुटबॉल 39 साल के बाद जो आयोजन किए गए थे, वो जो खेल के आयोजक थे हमारे जहांगीर साहब, महबूब साहब, खालिद उमर साहब, आफ्ताब साहब, ये सब बधाई के पात्र थे और ये तमाम नौजवानों को खेल से जोड़े हैं। और आज ये खेल के वजह से, इन चीज़ों की वजह से आज हमारे समाज के अंदर व्हाट्सएप में आधी रात तक जो नौजवान लड़के रोड और गलियों में बैठे रहते थे, वो उस पर गिरावट आई हैं। और उनके बाद नशा मुक्ति, जो नशा के अभी हैं, अब लोग सुबह के सुबह मैदान जा रहे हैं। और वो भी अब कई लड़कों से मिला है कि मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम गुटखा नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते, पान लग क्यों, बोले मुझे खेल में कुछ कर करके दिखाना है। तो ये दर्जी वेलफेयर फाउंडेशन का आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या कुछ है? देखिए, ये इदरिसिया बिरादरी का करीब 40 साल से ये फुटबॉल का मैच जो बंद पड़ा था, काफ़ी यथक प्रयास के साथ हम लोग 4 आदमी, जहांगीर भाई, महबूब भाई, खालिद उमर और मैं खुद आफ्ताब आलम ने मिल के ये प्रोग्राम को हम लोग फिर दोबारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया। और बहुत खूब हम लोगों ने इसको मैच को भी शानदार तरीके से आप लोग के माध्यम से बहुत अच्छा भी हुआ। और उसी का जो हमारे झारखंड इदरिसिया दर्जी वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त और ऑल इंडिया के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद सईद साहब के द्वारा उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ये प्रोग्राम रखा गया। दिगर जितने भी इदरिसिया पंचायत के सदर व सेक्रेटरी, चाहे वो गुमला को हो, चाहे ठाकुर गांव हो, चाहे चतरा हो, धनबाद हो, लोहरदगा हो, रांची के जितने 7 पंचायत हैं, 84 है, सभी को सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह का आज प्रोग्राम किया गया। और ये एक ऐतिहासिक पल रहा, यादगार है हम गार्जियनों का कि भाई इदरिसिया का एक मंच में सबको हम लोग पिरोने का काम किए। और झारखंड इदरिसिया दर्जी फाउंडेशन का जो ये मिशन है वो बिरादरियों का हक और हकूक़ के साथ साथ सभी भी जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों हैं, जितने भी सरकार का योजना जो चल रही है, सारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं इस बैनर के माध्यम से।